मीरा। एक वक्त की बात है, नावन्या नाम के एक खूबसूरत राज्य में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। वो गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो बहुत सुंदर थी और उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी। मीरा पुरानी किताबें इकट्ठी करती थी और चांदनी रातों में उन्हें पढ़ती थी। उसे पौधे, तारे, जड़ी बूटियां और हर उस चीज में दिलचस्पी होती थी जो दुनिया को थोड़ा मैजिकल बनाती है। एक दिन उसी राज्य में राजकुमार आर्यन, जो कि सुंदर, बहादुर और नेक दिल से था, पैलेस छोड़ने का फैसला करता है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों की असली जिंदगी समझूं। अगर मैं उनका दर्द नहीं जान सकता तो मैं अच्छा राजा कैसे बन सकता हूँ। वो चांदनी रात में एक आम गांव वालों के कपड़ों में वेश बदल कर निकल पड़ता है, बिना किसी को बताए। जब वो एक जंगल से गुजर रहा होता है शॉर्टकट लेने के लिए, तभी अचानक से एक तेज तूफान आ जाता है। आसमान काली घटाओं से भर जाता है और आर्यन रास्ते से भटक जाता है। उसी जंगल में मीरा भी जड़ी बूटियां ढूंढने आई होती है, अपने बीमार पड़ोसी के लिए, हाथ में छोटी सी लालटेन लिए। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। क्या कोई है यहाँ? मैं खो गया हूँ। कौन है? मैं एक मुसाफिर हूँ। गलत रास्ता ले लिया है शायद। मीरा उसे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठने को कहती है और अपने फल भी खाने को देती है। तुमने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा क्या? जरूरत से ज्यादा चीजें सिर्फ बोझ ही होती है। तूफान रात भर चलता है, दोनों बातें करते हैं। आर्यन को मीरा का ज्ञान और जड़ी बूटियों की समझ देख के हैरानी होती है। तुम्हें इतना सब कैसे पता है? पढ़ाई से, पुरानी किताबें, सवाल पूछना और कभी कभी बस ध्यान से देखना। तभी अचानक आर्यन जोर से चिल्लाता है। आह! मेरे पैर में कुछ चुभ गया है। आह! ये तो रक्त का कमल है, जहरीला फूल है ये। लेकिन टेंशन मत लो, मुझे इसका इलाज पता है। वो तुरंत कुछ जड़ी बूटियों के रस से एक लेप बनाती है और आर्यन के पैर पर लगाती है। दर्द कुछ ही पलों में कम हो जाता है। तुमने मेरी जान बचाई। बस इतना ही तो आता है मुझे, मदद करना। अगली सुबह आर्यन उसके साथ गांव तक चला जाता है। रास्ते भर उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है। तुम्हारा कोई सपना है? हाँ, मैं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा सिर्फ इसीलिए पढ़ाई ना छोड़े क्योंकि वो गरीब है। आर्यन चुप रहता है, पर उसकी आंखों में एक विचार चल रहा होता है। एक हफ्ते बाद कुछ राजा के सैनिक मीरा के घर आते हैं। राजकुमार ने तुम्हें महल बुलाया है। मीरा घबरा जाती है, पर चली जाती है उनके साथ। जब वो दरबार में पहुंचती है, उसकी आंखें खुल जाती है। तुम तो राजकुमार हो। हाँ, और मैंने 2 फैसले लिए हैं। पहला, राज्य के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, और दूसरा। आर्यन उसके पास आकर झुकता है, हाथ बढ़ाता है। मीरा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एक ऐसी रानी बनोगी जिसका दिल सबसे बड़ा है। मीरा खुशी से हाँ में सिर हिलाती है और उनकी शादी हो जाती है। उस दिन के बाद रानी मीरा ने हर गांव में स्कूल खुलवाए और कभी किसी बच्चों को पढ़ाई छोड़नी नहीं पड़ी। और वो जंगल जहां उनकी मुलाकात हुई थी, उसका नाम रखा गया ज्ञान वन, जहां बच्चे पौधे और जड़ी बूटियों के बारे में सीखा करते थे। Please like, comment, share and subscribe to our YouTube channel.